ईरान अमेरिका युद्ध में भारत को तटस्थ रहना चाहिए क्या? भारत को तटस्थ रहना चाहिए या भारत को किसी की तरफ खड़ा होना चाहिए? तटस्थ रहना चाहिए कहने वाले लोग 60% सबसे ज्यादा, और ये अगर आप देखें कि तटस्थ नहीं रहना चाहिए कहने वालों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, और 35% लोग लेकिन ये कहते हैं कि तटस्थता का ये दौर नहीं है, इस दौर में तो आपको कोई पाला पकड़ना पड़ेगा। कह नहीं सकते कहने वाले लोग 5% है, लेकिन ये चौथे हफ्ते की बात है, इसमें भी कोई ग्रेजुअल शिफ्ट। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. दिखाई दे रहा है क्या वीक 2 में और फिर वीक 3 में और उसके बाद वीक 4 में आते आते इसमें भी कोई शिफ्ट है क्या? क्विकली वो भी दिखा दीजिए। ईरान अमेरिका युद्ध में भारत को तटस्थ रहना चाहिए। अब देखिए जरा, हाँ कहने वाले लोग 60%, अगर आप चले जाएं वीक 2 में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, तब भी तटस्थता को के हिमायती लोग ज्यादा हैं। 58% लोग कह रहे हैं कि हाँ तटस्थ रहना चाहिए, थोड़ा बढ़ा है ये 61% और फिर थोड़ा घटा है 60%। मतलब बीचों बीच सबसे ज्यादा लोग ये समझ रहे थे कि तटस्थ रहना चाहिए, 1% के हिसाब से घटे हैं लोग जो ये कह रहे हैं कि तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी संख्या ज्यादा है जो ये कह रहे हैं तटस्थ। अब जरा देखिए 35% लोग अगर कह रहे हैं नहीं तटस्थ नहीं रहना चाहिए तो ये भी बढ़ा है 30%, 30%, 35%। मतलब तटस्थ नहीं रहने वाले लोग जो कह रहे हैं कि ना तटस्थ नहीं रहना चाहिए, कोई पाला होना चाहिए जिसमें भारत भी खड़ा दिखाई दे, उनकी संख्या बढ़ी है। हालांकि 5% ही बढ़ी है। और कह नहीं सकते कहने वाले लोग पहले 12%, अनभिज्ञ लोगों की तादाद 12% और बाद में 9% और अब 5%, मतलब ऐसे लोगों की तादाद घटी है। आप जरा देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन भी, ये इस सेट ऑफ क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पहला सेट मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें आप ये पता कर रहे हैं कि भारत का जनमानस इस युद्ध को लेकर क्या सोच रहा है। इस युद्ध में जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनमें किसकी तरफ भारत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और खड़ा हुआ सिर्फ मन से खड़ा हुआ है या वैश्विक मंच पर भी वो फॉर्मली भी औपचारिक रूप से भी खड़ा होने के पक्ष में है। अब जरा देखिए, अगर किसी एक देश का साथ देना मजबूरी बन जाए, कंपल्शन हो जाए, तो भारत किसका साथ दे? जब यह सवाल पूछा गया तो अमेरिका कहने वाले लोग केवल 26% थे, लेकिन ईरान का साथ देना चाहिए ऐसा कहने वाले लोग 74% थे। 74% लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो अगर कंपल्शन हो तो ईरान का साथ देना चाहिए। अमेरिका का साथ देना कहने वाले लोग केवल 26%। अब इसमें भी कोई शिफ्ट है क्या? क्या पहले अमेरिका के पाले में जनमानस दिखाई दे रहा था जो बाद में शिफ्ट हुआ? आप देखिए जरा, वीक 4, वीक 3, वीक 2, मतलब यहां से लेकर आइए आप, यहां 44% लोग पहले अमेरिका की तरफ थे और ये घटते घटते 38 हुआ और फिर 26 हुआ। मतलब ग्रेजुअली अमेरिका की तरफ इंक्लिनेशन भारत के जनमानस का कम होता गया है, और ईरान की तरफ जो पहले से ही ज्यादा था उसमें इजाफा देखने को मिला है। 56% से ये 62% हुआ और फिर 74% हो गया। मतलब असल में यहां अलग अलग सवालों के माध्यम से एक बात को टटोलने की कोशिश थी कि भारत का जनमानस किसकी तरफ खड़ा हुआ है और भारत को तटस्थ रहना चाहिए या किसी के साथ रहना चाहिए, किस पर भारत का भरोसा ज्यादा है। अब जरा इनको आप देखते हैं तो अब जरा इसको भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फायर कीजिए और इसमें भी देखिए आपको एक बात यह पता चल जाएगी कि भारत किस देश की तरफ खड़ा हुआ खुद को देखता है। भारत को किस देश पर अधिक भरोसा करना चाहिए, और इस हिसाब से देखें आप तो अमेरिका 14% दिखाई देता है फोर्थ वीक में, रूस 70% दिखाई दे रहा है। ये मार्च के चौथे हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, कह नहीं सकते कहने वाले लोग 16% है। अब यहां भी दूसरे और तीसरे हफ्ते में जनमानस में तब्दीली आई है क्या? जैसे जैसे ये घटनाक्रम युद्ध का आगे बढ़ा है वैसे वैसे लोगों के मन में भी बदलाव आया है क्या? जरा दिखाइए वीक 4, वीक 3, वीक 2। वीक 2 में अमेरिका पर भरोसा 10%, उसके बाद 11% और उसके बाद 14%। अधिक भरोसा करना चाहिए 14% बढ़ा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन जब आप ईरान वाले फिगर देखते हैं तो ये 67% से 73% पहुंचता है और फिर 70%। हालांकि इसको आप इन फिगर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इस अकेले फिगर को कंपेयर करें तो बीच में 73 होता है और फिर 70 हो जाता है, जो पहले से घटा है। सबसे ज्यादा भरोसा, यह सवाल जब पूछा गया, और यहां कह नहीं सकते ऐसे लोग जो ऑब्लिवियन में हैं 23%, 16% और 16%, ऐसे लोगों की तादाद घटी है पहले के मुकाबले, लेकिन 16% वो भी एक चंक है जो महत्वपूर्ण है। अब अगली खबर आपको दिखा दूं, उसके बाद यहां जो लोगों ने राय दी है इस पर अपने मेहमानों का मैं रिएक्शन लूंगा। पहले ये खबर देख लीजिए जरा। ये सी वोटर के वॉर सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा ये है, जंग लंबी खिंचने से बढ़ रहा है ईरान का समर्थन। 3 हफ्ते में ईरान का समर्थन 2 गुना बढ़ा है। अमेरिका का समर्थन करने वालों की संख्या घट रही है। पहले जो लोग अमेरिका के साथ अपने मन से खड़े हुए थे, उस मन को अब हम
ईरान की तरफ शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे यह युद्ध लंबा खिंचा है, वैसे वैसे ईरान के हिमायती और उसकी तरफदारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज एकेडमिशियन हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जो कि आर्थिक मामलों की जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझ लूं कि ये तब्दीली आप लोगों की निगाह में क्या कहती है। सबसे पहले अस्थाना साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई शुरू की अमेरिका ने। झूठ बोल रहा है सबसे ज़्यादा अमेरिका, और इसीलिए उनकी जो नंबर हैं ये देखते आप कम होते जा रहे हैं कि उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इस लड़ाई के दौरान, लड़ाई होते होते अगर अमेरिका लड़ाई बंद कर दे तो जाहिर है कि सारी तेल और गैस की समस्या बंद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं कर रहा है। नहीं तो पहले ये क्योंकि अमेरिका के साथ के साथ अगर आप देखें, ईरान जो है भारत के अपनी तरफ से जितना भी कोशिश कर पा रहा है वो भारत के उनको जो युद्धपोत हैं, जो टैंकर्स हैं, उनको मना नहीं कर रहा है वो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर, और दूसरा इसमें जिम्मेवारी वाली बात आ जाती है कि जिम्मेवारी जो अमेरिका ने जो ये हमला किया एक देश के ऊपर, उसकी संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेशन हुई, उसके सारे लीडर्स मार दिए गए, तो एक तरीके से ईरान एक अंडरडॉग की तरफ उभर के आया। और जब ईरान ने काफ़ी हिम्मत से जवाब दिया तो एक तरीके से अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चला गया कि जो अंडरडॉग था, जिसको लग रहा था कि ये तो बर्बाद हो जाएगा, इनके तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो वो काफ़ी हद तक अपने देश इकट्ठा होकर। और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर।